नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम आज का बाजार। तो बाजारों की बातें कर लेते हैं। फिलहाल निफ्टी 24,476 के आसपास कामकाज कर रहा है। अभी हरे निशान में नजर आया है, बहुत माइनर सी हमने तेजी देखी है अभी निफ्टी में। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 52,811 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी निफ्टी बैंक में अभी भी गिरावट नजर आ रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं बहुत दिनों बाद डॉक्टर रवि सिंह, मार्केट एक्सपर्ट, रेलिगेयर ब्रोकिंग से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद एक बार बुलाने के लिए। जी सर। तो केजरीवाल सर, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी कि सर रवि सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आप बड़े दिनों बाद हमारे चैनल पर आए हैं और आई गेस अब आपकी हेल्थ सही हो और आपका दर्शक बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहे थे। तो पहले तो मार्केट पे आपका व्यू जानते हैं कि मार्केट आपको कैसे लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिल्कुल, आपने सही कहा, थोड़ा सा स्वास्थ्य की वजह से थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा, बट नाउ अब सब कुछ अच्छा है, तो धन्यवाद। देखिए, इस समय मार्केट में सबसे पहले एक बात को समझिए कि ये टाइम कौन सा है। ये है 13 दिसंबर, और 13 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी ये ऐसा पीरियड होता है जिस मार्केट बहुत डल चलता है। वन साइड मूवमेंट भी आएगा, लेकिन मार्केट जैसे ही वन साइड मूवमेंट के लिए जाता है, दूसरी साइड से डर बन जाता है, और डर की वजह से रिकवरी भी देखने को मिलती है। और वही सेम चीज आप स्टॉक मार्केट पे इस समय देखने को मिल रहा है। देखिए, मॉर्निंग में निफ्टी ने बहुत तेजी से डाउनफॉल दिखाया, वापस रिकवर कर गया। तो मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा, और जो दायरा होगा वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो 100 से 200 रुपए के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। और 15 जनवरी के बाद से ही मार्केट पे क्लियर डायरेक्शन यहां पर दिखाई देगा। दूसरी तरफ है कि इस समय स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स आपको ज्यादा अच्छे मिलेंगे। बॉटम आउट होते हुए शेयर यहां पर आपको फायदा देते हुए नजर आएंगे, तो आप उनकी तरफ यहां पर फोकस करके चल सकते हैं। फिलहाल निफ्टी के लेवल्स को देखें तो निफ्टी 700 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता, फिर से मैं बोलता हूं कि क्लोज नहीं करता, तब तक आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मत रखिए। और लोअर साइड पे 24,100 24,200 डिप मिलता है, तो आपको बाय की अपॉर्चुनिटी यहां पर मिलती रहेगी। जी बिल्कुल सर। सर, आप हमेशा पीएसयू बैंक्स पर पहले भी बुलिश रहे हैं, तो अब आपका इस पर क्या नजरिया बनता है, एक्चुअली पीएसयू स्टॉक्स पर ओवरऑल। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि इस समय मार्केट में जो मोमेंटम है, इसमें आप जो इस तरीके के पीएसयू स्टॉक्स है या पीएसयू बैंक के स्टॉक्स हैं, उन पे आप एक लॉन्ग टर्म पोजीशन अगर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए अब धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलेंगी। चाहे आप एसबीआई की तरफ देखें या छोटे मझोले बैंकों की तरफ देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बाइंग एकुमुलेशन करने का टाइम है। लेकिन हाँ, 100% आपको बाइंग एकुमुलेशन के लिए नहीं जाना। आपको अगर जाना है तो आप 20-30% पोजीशन लीजिए। और मुझे लगता है कि इस बार के बजट का थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि बजट जब आएगा, बजट से पहले अभी पॉलिसीज अनाउंसमेंट और प्री बजट जो सेशंस होंगे, उनमें काफी क्लियरिटी नजर आएगी। तो 20-30% पोजीशन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले रहे हैं, तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। और मुझे लगता है कि मार्केट पे देखिए, एक चीज समझिए, उतार और चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर चलनी है। तो मार्केट आपको हमेशा, अगर आप बाय करने जाएंगे तो महंगा लगेगा, अगर आप सेल करने जाएंगे तो सस्ता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप एक्सपोजर को, आप वहां पर थोड़ा सा जो है वो समझ कर चले। अब एक्सपोजर की बात, जैसे सपोज करिए मार्केट पे जो अभी सिनेरियो, उस पे 20-30% एक्सपोजर से ही काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट पे बहुत क्लियर डायरेक्शन नहीं है। और अगला जो साल है, सत्र है, या फिर आगे जो यूएस की पॉलिसीज है, जो सेंट्रल पॉलिसीज होंगी, जियो पॉलिटिकल टेंशन होंगे, उन सब पे जैसे जैसे क्लियरिटी आएगी, मार्केट वैसा बिहेव करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से अभी भी थोड़ा सा ओवरसोल्ड जो सिचुएशन यहां पर मार्केट पे दिखाई दे रही है। और इस ओवरसोल्ड सिचुएशन को ये है कि थोड़ा और करेक्शन अगर आता है, अगर सपोज करिए निफ्टी वापस से 23,500 की तरफ आ जाए, तो वो अट्रैक्टिव लेवल होंगे। लेकिन इन लेवल्स पर अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी इस हिसाब से बना सकते हैं। बिल्कुल। अरुण सर, दो स्टॉक्स की बात करते हैं। एक तो रिलायंस, काफी दिनों से ये, जब से इसने बोनस इशू किया था इनफैक्ट, तब से ही लेकर अब तक कुछ बहुत ज्यादा नहीं चला है। और दूसरे स्टॉक्स हैं अडानी के स्टॉक्स। दो स्टॉक्स हैं जो आज गेनर्स में शामिल हैं, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स। तो इन पर क्या व्यू बनता है आपका टेक्निकली।
देखिए, सबसे पहले रिलायंस की बात करते हैं और आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब से स्प्लिट हुआ उसके बाद से एक डाउनवर्ड चैनल स्टार्ट हुआ, 1250 के पास स्टॉक पहुंच गया। कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा कम है, लेकिन ये भी है कि 1220 और 1200 के लेवल्स यहाँ पर थोड़े अट्रैक्टिव हो सकते हैं। और इन लेवल्स पर अगर थोड़ा सा विजन आपका 3 महीने से 6 महीने का है तो आप थोड़ी एंट्री जरूर कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1150 यानी 1150 के साथ। और टारगेट में 1380 और 1400 के लेवल आपको फिर से देखने को मिलेंगे, लेकिन ये समय लेगा, टाइम लेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये एक दिन में होता हुआ नजर आएगा, इसमें 2-3 महीने का समय लगेगा। दूसरी तरफ आपने अदानी के ग्रुप की बात करी। देखिए, अदानी के ग्रुप में तो वोलेटिलिटी देखने को मिल ही रही है। मार्केट इस समय अगर जिस हिसाब से अगर देखा जाए प्रॉफिट बुकिंग जोन में जाती है तो अदानी पे थोड़ा सा ओवर रिएक्शन देखने को मिलता है। वापस रिकवर होता है तो आपको वापस से अट्रैक्शन दिखाई देता है। अदानी के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो अभी गेनर पे है उनमें अगर देखते हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जोन हावी हो सकता है। खासतौर से अदानी पोर्ट को अगर देखते हैं तो टेक्निकली भी मुझे लगता है कि जो ये 1280 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक कोई नया अप ट्रेंड यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। इन लेवल्स पर अगर एक बार क्विट करे और दोबारा से 1200 के लिए यहाँ पर हिट करे तो वो शायद आसानी से मिल सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है, सपोज करिए किसी ने 2 साल 3 साल के हिसाब से रखा हुआ है, तो मुझे लगता है उसको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक अल्टीमेटली फंडामेंटली अच्छा है। ठीक है, थोड़ी बहुत न्यूज ऊपर और नीचे आती रहती है जिसका इंपैक्ट थोड़ा सा देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल स्टॉक एक अच्छे स्ट्रक्चर पर। जी सर। आरुन्स में हम गिरावट देख रहे हैं, 3 से 5% तक का ड्रॉप देखने को मिला है। JSW स्टील, टाटा स्टील, NMDC, सेल सब में ऑलमोस्ट। तो इस सेक्टर में से आपको क्या पसंद आता है इस वक्त? देखिए, मुझे तो ज्यादातर मेटल स्टॉक्स इसलिए भी अभी पसंद आ रहे हैं, और ये जो करेक्शन है मैं इसको सोचता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है। उसका रीजन है क्योंकि अभी जब चाइना छुट्टी पे जाता है तो उससे पहले मेटल स्टॉक्स में एक बड़ी अच्छी चमक देखने को मिलती है। और चूंकि इस समय जो सेगमेंट है उसमें अगर देखते हैं तो मेटल स्टॉक्स जो है वो थोड़े से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ बास्केट इस पे ही नहीं देखिए, आप देखिए वेदांता बहुत अच्छा यहाँ पर रन कर गया, जिंदल स्टील अच्छे रन कर गए, हिंडाल्को अच्छा रन कर गया। तो मुझे लगता है कि इनमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है, और जो अभी के करेक्शन दिखाई दे रहे हैं इन करेक्शंस पे थोड़ा सा एक एकोमुलेशन किया जा सकता है। और टॉप स्टॉक अगर यहाँ पर फोकस करें तो सेल, हिंडाल्को, नेशनल एल्युमिनियम और वेदांता ही होंगे, जिनमें कि मुझे लगता है कि अगर एकोमुलेशन करके थोड़ा सा एड ऑन करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो पे एक लंबे समय में एक अच्छी और जो है वो चमक बन सकती है। तो मुझे लगता है मेटल स्टॉक पे अभी जो अभी यहाँ पर नेगेटिव साइन दिखाई दे रहे हैं, इन साइंस का ये फायदा उठाया जा सकता है कि यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स काफी अच्छे होंगे और जो गिरावट है उसमें वापस से बाइंग एकुमुलेशन की जा सकती है। और जब चमक की बात हो ही रही है तो अरुण सर, गोल्ड, भारतीय एयरटेल और HUL ये टॉप गेनर्स में शामिल हैं, और अभी निफ्टी में भी हमने एकाएक थोड़ा मूव देखा है, जिसके बाद जो FMCG के स्टॉक्स हैं और ऑटो के स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। तो इन दो स्टॉक्स पर फिलहाल आपका क्या व्यू बनता है, भारतीय एयरटेल और HUL? सर आई गेस आप म्यूट पे हैं। जी क्षमा करें। देखिए, इस समय भारतीय एयरटेल आपने बहुत सही समय पर पकड़ा है और इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1640 के ऊपर निकलने के बाद यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ा है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी के मोमेंटम में 1750 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो यहाँ पर इसमें फोकस करना चाहिए। बाइंग मोमेंटम में है तो बिल्कुल बने रहिए, जल्दबाजी मत करिए यहाँ पर काटने की। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी यहाँ पर ये स्टॉक काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। बात करें अगर HUL की, तो HUL में भी देखिए अब इस समय जो अभी टाइम है उसमें HUL, डाबर, इनमें थोड़ा सा आपको बाइंग बाइसेस देखने को मिल सकती है। तो पोर्टफोलियो में अभी फिलहाल वेट करना चाहिए। मुझे लगता है 3 से 5% तक का अपसाइड मोमेंटम इन स्टॉक्स में और देखने को मिलेगा। जी सर। अरुण सर, HDFC और जोमेटो तो हम देख ही रहे हैं कि जोमेटो और स्विगी का काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे थे कि स्विगी पर भी बाय रेटिंग आ रही थी बार बार। तो स्विगी, जोमेटो दोनों में से आपको कौन सा पसंद आता है, और दूसरा HDFC बैंक, इस पर क्या करना है? देखिए, इस समय आपने जिन दोनों स्टॉक्स की बात की, फिलहाल मुझे दोनों स्टॉक्स अगर वैल्यूएशन और फंडामेंटल पॉइंट को समझे तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगते। लेकिन आपने एक बात जो कही है कि इस समय जो बाइंग रेटिंग आ रही है, देखिए क्या है, दो चीजें होती है। शायद मेरे ख्याल से ये आपके दर्शक ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे, लेकिन जो कंपनी के प्रमोटर्स उनको ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन बाइंग रेटिंग और बाइंग रिपोर्ट और
प्रॉफिटेबिलिटी को अगर कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं से उतार और चढ़ाव का बहुत बड़ा अंतर है। फिलहाल मैं जोमेटो पे पूरी तरह से बियरिश हूं और मुझे ऐसा लगता है कि 250 के और 220 के लेवल्स बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। 300 और 300 के जो लेवल होते हैं इनके ऊपर ये सब सिर्फ आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए अच्छे हैं। फंडामेंटल बहुत अच्छा नहीं है मार्केट पे, सिर्फ एक वो भेड़ चाल होती है जिसपे कि आप ये चाल देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पर इससे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो पे है तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सेम विद द स्विगी, जिस हिसाब से अभी बिजनेस मॉडल है उसको अगर देखते हैं और फंडामेंटल नंबर्स को कंपेरिजन करें तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश और बहुत कॉन्फिडेंस ये स्टॉक नहीं मुझे दे रहे हैं। लेकिन आपने यहीं पर अगर तीसरे स्टॉक की बात करें जो आपने एचडीएफसी की बात की है तो जरूर ये मुझे वापस से एक अट्रैक्टिव दिखाई देता है। और दो लेवल्स है, पहला कि अगर 1730 1720 के लेवल मिलते हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, और लेकिन अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो 2000 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। तो थोड़ा सा समय देना है तो आप एचडीएफसी में निवेश करें, और अगर आपने स्विगी जोमेटो पे थोड़ी बहुत जॉबिंग कर रखी है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि इस स्टॉक में बड़ी गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जी सर। अरुण सर, रियलिटी रवि सर, अब आप आए हैं तो फिर ये बताइए कि 2025 के लिए अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना हो तो क्या क्या ऐड करें उसमें? देखिए, मैं आज के हिसाब से मैं सेक्टर बता देता हूं, लेकिन आपके इस प्रोग्राम पे एक प्रॉमिस जरूर करता हूं कि आपको बहुत जल्द 2025 के स्टॉक्स के 10 स्टॉक की बास्केट बनाएंगे और उस पर हम लोग एक बड़ी गंभीर चर्चा करेंगे, आधे घंटे का प्रोग्राम। तो ये प्रॉमिस करता हूं। लेकिन हाँ, सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं चलता हूं तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे आपने सबसे पहले मेटल की चर्चा की थी, उससे बाद आपने बैंकिंग की चर्चा की थी, तो मुझे बैंकिंग और मेटल और साथ ही फार्मा, और जो आज हमने जैसे एचयूएल की चर्चा करी थी, तो अगर चौथा देखते हैं तो मुझे एफएमसीजी, और उसके साथ में जो अच्छा लग रहा है वो है कंस्ट्रक्शन या फिर डिफेंस या फिर रेलवे, इन काउंटर्स में। तो मुझे लेकिन अभी चार अच्छे लग रहे हैं, जो चार अच्छे लग रहे हैं उनमें एकोमुलेशन की बारी है, लेकिन आज शायद अभी वो सही समय नहीं है। सिर्फ 20% अगर फंड आपको डालना है तो आप इनमें आप इन्फ्यूज कर सकते हैं, लेकिन जल्दी इंतजार करें और ट्विन करके रखें जागरण बिजनेस के इस प्रोग्राम को। हम लोग यहाँ पर साल की इन्वेस्टमेंट का एक प्रोग्राम जरूर लेकर आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल लेकर आएंगे। अरुण सर, 2025 के लिए आप देखते रहें जागरण बिजनेस।